ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू विद दी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हम लोगों ने कहा था कि क्या क्या चीजें हमने कहा जिनका शॉर्ट टर्म वो है, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कहा था नेगोशिएटेड है, उसमें हम लोगों ने सप्लायर्स और उनकी डिफरेंट टर्म्स की बात की. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मूव कर गए जो थोड़े फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, जिसका हम लोगों ने कहा कमर्शियल पेपर्स. सो वी टॉक्ड अबाउट कमर्शियल पेपर एंड देन नाउ टुडे we will talk about, we have already done bank supported, okay, bank supported commercial paper. So today we need to talk about bank supported commercial paper, यानी commercial paper जो कि बैंक सपोर्ट करता है. ठीक है, which means बैंक कुछ आपको देगा in writing, कोई चीज दे देगा आपको, लेटर दे देगा. So a bank provides a letter and that is called a letter of credit. ठीक है, आपको एक लेटर देगा जो कि होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको आम टर्म्स में हम लोग बोलते हैं एलसी. ठीक जी, एलसी. अब आप लोगों ने एलसी बहुत वर्ड सुना होगा कि एलसी नॉर्मली यूज्ड टू फाइनेंस, और ज्यादातर जब आप लोगों ने एक्सपोर्ट्स करनी होती है, सॉरी इंपोर्ट्स करनी होती है, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट. अच्छा, अब ये एलसी एक्चुअली होती है. सो अ बैंक प्रोवाइड्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट. वंस अगेन इट वुड बी फॉर अ फी बिकॉज़ दैट्स हाउ बैंक वुड जनरेट देयर रेवेन्यूज. ठीक है, वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने बात की थी इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो हम लोगों ने कहा था कि लेंडिंग और बोरोइंग के दरमियान होता है. ठीक है, बैंक किसी से पैसे लेता है, किसी को पैसे देता है, इसके दरमियान वो जो डिफरेंस रखता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया उसका, उससे कमाता है. उसके अलावा ये डिफरेंट फीस से कमाता है, डिफरेंट चार्जेस से कमाता है. अब वो चार्जेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होती है, जो इंस्ट्रूमेंट वो बनाता है उसके ऊपर वो एक फी लगा देता है, एक चार्ज लगा देता है, एक कमीशन टाइप का चीज लगा देता है. ठीक है, एक परसेंटेज लगा देता है, और वो उससे कमा रहा है रेवेन्यू, सो दैट it can give their expenses, to cover all their expenses. Letter of credit once again is for a fee, and what they would do, there are two parties in a trade. किसी भी ट्रेड में दो लोग होते हैं, दो पार्टीज होती हैं. one is called as a buyer, one is the seller. One is the buyer and one is the seller. ठीक, अब यहाँ पर एक बंदा would be investing some money. ठीक है, जो बाय कर रहा है वो कोई पैसे दे रहा है. सो फॉर अ फी इट वुड गारंटी द इन्वेस्टर, जो बंदा आपको कोई चीजें दे रहा है उसको गारंटी करेगा कि ये कंपनी आपको पैसे वापस करेगी, ये कंपनी आपको पैसे वापस करेगी. ठीक है, सो बिटवीन दीज टू पीपल, बायर एंड सेलर, देयर इज नाउ अ बैंक, एंड द बैंक इज इशूइंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द लेटर ऑफ क्रेडिट. ये एलसी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, एलसी के आपसे पैसे ले रहा है कोई एक परसेंटेज ऑफ द अमाउंट. ठीक, और वो उसके थ्रू इस बंदे को कह रहा है कि खैर आपके पैसे आपको मिल जाएंगे. अब ये होता क्या है, काम किस तरह करता है? दिस इज हाउ इट वर्क्स. अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यूजुअली अ बैंक. अब देखिए बैंक गारंटी कर रहा है ना, सो दैट मींस द बैंक गारंटीज के ये पैसे वापस मिलेंगे. ठीक है, ये पैसे मिलेंगे, जिससे चीजें खरीदी जा रही हैं उसको पैसे मिलेंगे, जो आपको चीजें बेच रहा है इसको पैसे मिल जाएंगे, इससे पैसे ये लेकर इसको दे देगा. ठीक है, ये से कह रहा है ठीक है आप इसको चीजें भिजवा दें, आपको पैसे आपके मिल जाएंगे. तो ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है. सो अ बैंक, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यूजुअली अ बैंक. ये बैंक जो एलसी खोल रहा है ये प्रॉमिस कर रहा है, किसको प्रॉमिस कर रहा है? फॉर पेमेंट. अगर इसको पेमेंट ना हो, सेलर को अगर पेमेंट ना हो तो ये पेमेंट कर देगा. इसका दैट मींस इट मेक्स श्योर कि पेमेंट हो जाए इसको. ठीक है, ओके. फिर क्या करता है? फॉर पेमेंट इन द इवेंट दैट सर्टेन कंडीशंस आर मेट, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू गारंटी पेमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन. सो नाउ देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू द बायर टू पे द सेलर, एंड दैट इज गारंटीड बाय द बैंक थ्रू अ लेटर ऑफ क्रेडिट, नॉर्मली यूज्ड इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. बेस्ट फॉर लेसर नोन फर्म्स टू एक्सेस लोअर कॉस्ट. अब जो छोटी छोटी फर्म्स हैं जो बाय करती हैं बड़ी बड़ी फर्म से, लेट्स से चाइना में कोई सेलर बैठा हुआ और आप वहां से कोई एक कंटेनर कोई चीज मंगवा रहे हैं, कोई कपड़े मंगवा रहे हैं, कुछ जॉगर्स मंगवा रहे हैं, कोई रिस्ट वॉश मंगवा रहे हैं, जो भी है, तो आप लोग एलसी खुलवाएंगे थ्रू अ बैंक. द बैंक वुड मेक श्योर ये जाएगा, इसको अप्रोच करेगा, कहेगा कि एक एलसी खोलें, ये इसको कहेगा कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आप शिपमेंट करें, ये शिपमेंट करेगा. जब ये शिपमेंट करेगा और यहाँ पे शिपमेंट पहुंचेगी, इसको तब तक नहीं मिलेगी चीजें जब तक यहाँ से क्लियरेंस नहीं आएगी. क्लियरेंस कब आएगी? जब ये देख लेगा कि यहाँ पे गुड्स आ गए, गुड्स आर ओवर हियर शिप्ड एंड आर इन पाकिस्तान, दे वुड गिव द पेमेंट टू द बैंक, द पेमेंट would be transferred to the seller,
and only then it would be released. इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं तब रिलीज होंगे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तब आप जाकर अपनी चीजें पोर्ट से जाकर ले। बस इसका मसला भी हल हो गया, आपका मसला भी हल हो गया, आपको चीजें मिल गई, आपको उस तक की फाइनेंसिंग मिल गई, इसको इसकी चीजें मिल गई, बैंक ने बीच में से पैसे कमा लिए। ठीक है, सिर्फ गारंटी करनी। So small firms can use it to access lower cost. Got the idea? फ्रॉड हो गया, फ्रॉड होता नहीं, ऐसा सच होता नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी को तो नहीं कहता ना, ये जो मेरे पास आ रहा है, they must have an account in my bank, and it must be a customer who is a good customer. That's why I am actually getting this amount of money. Otherwise, I won't be able to do it. ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसे बंदा हो जिसके अकाउंट जिसने खोला हो लेकिन उसमें पैसे ना हो या रखता ना हो, या उसको 1 महीना हुआ अकाउंट खोले हुए और उसका बिजनेस का मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों उसके लिए एलसी खुलवाऊंगा? ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों दूंगा उसको? तो मैं नहीं दूंगा। तो नॉर्मली इसमें बैंक को प्रॉब्लम होता नहीं है। बैंक का फायदा ये फी है जो बैंक इससे दे रहा है। बैंक असल में कर क्या है, बैंक ने कोई पैसे किसी को दिए पहले से, बस एक गारंटी दी है ना कि इसको पैसे मिल जाए। ठीक है, तो बस इसको पैसे मिल जाए। जी, लाइन ऑफ क्रेडिट देखिए कुछ और चीज थी। लेट्स गो बैक टू द लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे नहीं? नो सर, अभी नहीं। ओके, लाइन ऑफ क्रेडिट इज समथिंग एल्स। अभी चलेंगे उसको क्लियर कर लेते हैं। आ जाए जी, लाइन ऑफ क्रेडिट। सो लाइन ऑफ क्रेडिट देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट विद द बैंक, लाइन ऑफ क्रेडिट विद द बैंक इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली क्रेडिट, बट इट्स अ प्रॉमिस दैट यू विल गेट अ क्रेडिट or a guarantee that you will get it. So, line of credit with the bank is an informal arrangement between a bank and its customer. मैं एक कस्टमर हूँ बैंक का और मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और मैं कुछ काम करूँ, मुझे ऐसी होता है, मुझे कहता हूँ यार क्या पता मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, आई गो टू बैंक एंड आई टेल देम कि यार हो सकता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए, अभी नहीं है जरूरत, अभी मुझे मत देना, लेकिन हो सकता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए। तो बैंक कहता है कि ठीक है यार, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं मैक्सिमम आपको 100,000 दे दूंगा 1 साल के अंदर, मतलब अगले 1 साल। ठीक है, अब बैंक एकदम तो नहीं कहेगा ना, बैंक वुड लुक एट योर सिचुएशन, योर प्रॉफिटेबिलिटी, योर लिक्विडिटी, आपकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखेगा, फिर बैंक डिसाइड करेगा कि कितना लाइन ऑफ क्रेडिट आपको प्रोवाइड है। ठीक, उसने आपको लाइन दी क्रेडिट की, उसने आपको क्रेडिट नहीं दिया, उसने आपको कहा कि अरेंजमेंट बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम अमाउंट। स्पेसिफाई किया मैंने कि मैं 1 लाख तक पैसे आपको दे दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ी 1 साल के अंदर। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 15%। ये ठीक है, मैंने दिए नहीं है आपको पैसे, मैं आपको दे दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ी, बस आपसे एक फी ले लूंगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट द बैंक विल परमिट द फर्म टू ओवर एट एनी टाइम। बस ये मैक्सिमम अमाउंट है और ये अनसिक्योर्ड है, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दे दी है अगेंस्ट अ फी, और आपको जब भी जरूरत पड़े आप बैंक के पास आ जाइए। अभी नहीं दे रहा आपको पैसे 1 साल के, ये साल खत्म हो गया, ये अरेंजमेंट खत्म, अगले साल आप दोबारा जाएंगे, दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, मैं दोबारा चेक करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है इस साल के लिए आपको इतनी लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, लेकिन मैं आपको चार्ज कर रहा हूं, तो असल में आपको पैसे भी नहीं दे रहा और फिर भी आपसे पैसे कमा रहा, बस बैंक आपसे चार्जेस के थ्रू पैसे कमा रहा है काफी। जी क्लियर है? ओके, सो दिस इज एक्चुअली लाइन ऑफ क्रेडिट। 1 year limit that is reviewed prior to renewal to determine if conditions necessitate a change. So next year we would once again see कि सही है सब कुछ, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहें लाइन ऑफ क्रेडिट ज्यादा कर दो, मैं ज्यादा कर दूंगा, लेकिन वंस अगेन मेरी फी है ना, मैं एक परसेंटेज आपसे ले रहा हूँ उसके, ठीक, और सिर्फ 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए आपको ये अरेंजमेंट दे रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा की अरेंजमेंट नहीं दे रहा कि बस पूरी उम्र जब भी आपको पैसे चाहिए हुए मेरे पास आ जाना, नहीं, 1 साल के लिए। Credit line is based on the bank's assessment of the credit worthiness and credit needs of the firm. कितने पैसे आपको चाहिए, आप कितने पैसे दे सकते हैं मुझे। क्लीन अप प्रोविजन, अच्छा ये एक और चीज है, क्लीन अप प्रोविजन, ये आपको नहीं पता जी। दोनों पार्टीज का एक बैंक में अकाउंट एलसी में दोनों पार्टीज का एक ही बैंक में अकाउंट होता है। नॉर्मली ऐसा बैंक होता है जो कि इंटरनेशनल होगा, अगर नहीं भी है तो ये बैंक दूसरे बैंक को जो कि इसका बैंक है उसको गारंटी देगा,
ठीक है, इस तरह भी पॉसिबल है, दोनों का एक उसमें है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ट्रेड स्टडी क्लास, सो क्लीन अप प्रोविजन, इसमें क्लीन अप प्रोविजन है जो मैंने आपको नहीं बताया, क्लीन अप प्रोविजन है क्लास में मैंने आपको नहीं बताया। क्लीन अप प्रोविजन क्या है? क्लीन अप प्रोविजन एक प्रोविजन है जिसके मुताबिक एक स्पेसिफाइड पीरियड कुछ होना चाहिए जिसमें आप फ्री ऑफ डेट, यानी आपने मुझसे पैसे अगर लिए हुई तो क्लीन अप प्रोविजन मैं बीच में डाल दूं बैंक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना सारा डेट क्लियर करना है और कुछ अरसे आपने डेट फ्री रहना है ताकि मैं आपको अगले लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एलिजिबल कर सकूं। बस क्लीन अप प्रोविजन मैं बीच में डालता हूं। क्या आपका क्लीन अप प्रोविजन होना चाहिए कि एक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा बीच में हो जिसमें आपके ऊपर कोई भी कर्जा मेरी तरफ से ना हो, यानी आपने अपने सारे पैसे दे दिए हो, तो बस ठीक है। उसके बाद हम अपना लाइन ऑफ क्रेडिट रिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट आपका दोबारा, ओके। सो लेट्स गो बैक टू एलसी। अच्छा, ये हो गया आपके एलसी, ठीक। नाउ आफ्टर एलसी वी हैव बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, पे अटेंशन क्लास। नाउ व्हाट इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस? बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बैंक एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यानी एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। So it is a short-term promissory trade note for which a bank, by having accepted it, bank accept करता है and then promises to pay the holder the face amount at maturity. एक नोट जिसमें बैंक उसको एक्सेप्ट करता है, लिख देता है, प्रॉमिस करता है कि वो एक पैसे किसी को जो भी उसको होल्ड करेगा उसको कोई पैसे देगा जो इस नोट के अंदर लिखा होगा, जो यहाँ पर अमाउंट लिखा होगा, let's say rupees 100,000, 10,000, whatever, the face amount at maturity, जब भी उसका टाइम खत्म हो, उसका टाइम, हाँ, एक किस्म का बॉन्ड, ठीक है, एक किस्म का बॉन्ड, जिस तरह हम लोग बॉन्ड देते हैं। लेकिन बॉन्ड तो नॉर्मली हम लोग इशू करते हैं, पब्लिक इशूएंस होती है, और बॉन्ड होता है पब्लिक को इशू। ये उस तरह पब्लिक को इशू नहीं हो रहा, ठीक है, ये एक बंदे को इशू हो रहा है, अगर ये आगे उठाकर किसी और को दे दे, वो आगे किसी और को दे दे, तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस, जिसके पास वो होल्डर होगा उसका बैंकर्स एक्सेप्टेंस का, बैंक उसको वो पैसे दे, ठीक है, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, ओके। इट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड और द शिपमेंट ऑफ सर्टेन मार्केटेबल गुड्स, सो यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड एंड मार्केटेबल गुड्स। लिक्विड मार्केट प्रोवाइड्स रेट्स सिमिलर टू कमर्शियल पेपर रेट्स, इसके रेट्स और कमर्शियल पेपर के रेट्स सेम, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस कौन इशू करता है? स्मॉल बैंक्स, बैंक्स, ठीक है, वो आपको बैंक इशू करके दे रहा है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। फॉर व्हिच बैंक by having accepted them promises to pay the holder the face amount at maturity. Liquid market provides rates similar to commercial paper rates. Unsecured loans. Now let's move on to unsecured. Unsecured loans कौन से होंगे? जिसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं हो। So unsecured loans are a form of debt for money borrowed that is not backed by the pledge of specific assets. कोई assets उसके against नहीं है, कोई security नहीं है, so they are called as unsecured loans. कभी एनुअल रिपोर्ट्स में देखा है कि किस एसेट्स के ऊपर कितने पैसे हैं और उसके अगेंस्ट कितने लोन्स इशू हुए हैं? नो सर, नहीं देखा कि इन एसेट्स को मॉर्गेज उसको प्लेज कर इतने इतना पैसे बैंक से लिए। हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक कभी सुना है? नो सर, कभी देखा है एनुअल रिपोर्ट्स में? नो सर। इसको पॉज करें। होता है नहीं होता? यस सर, जहाज होता है कौन सा स्टॉक है? सर, एसेट है ना, उसका एसेट है, फिक्स एसेट है, उसका स्टॉक नहीं है। यस सर। देखिए पीआईए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पीआईए जहाज बेचता है? नहीं बेचता ना, तो पीआईए तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यस सर, ठीक है, तो पीआईए का स्टॉक इन्वेंट्री नहीं होगी, पीआईए की इन्वेंट्री इस चीज की नहीं होगी, पीआईए की इन्वेंट्री होगी सर्विसेज। और अगर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो डिपेंड कर रही होगी। शॉर्ट टर्म में ये चीजें नहीं आ सकती, ठीक है, उसके पास ये उन चीजों का होगा जो उस चीज को बेचते हो, इन्वेंट्री वो चीज है जो कि आप बेचें, ठीक है, तो उनका स्टॉक होगा। ओके, स्टार्ट करें सर। स्टार्ट किए सर, ये स्टार्ट है, ये जो माशाल्लाह। ओके, अनसिक्योर्ड लोन्स। सो अनसिक्योर्ड लोन्स क्या हो गया? जिसके बैक पे कोई एसेट्स नहीं है। सिक्योर्ड क्या हो गया? जिसके बैक पे एसेट्स हैं। So a form of debt for money borrowed in which specific assets have been pledged to guarantee payment, Sir, so that the payment will be made. हाँ, unsecured रिस्क ज्यादा होगा ना इसमें?
जाहिर सी बात है, अगर रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न तो रिटर्न किसका ज्यादा होगा? जो बैंक का जो बैंक, तो बैंक रिटर्न अपना कहां से पूरा कर रहा है? लोन से इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट रेट हाई हाई होगा, ज्यादा होगा, बस सिंपल। ठीक, गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके, लाइन ऑफ ट्रेड विद द बैंक, वी हैव ऑलरेडी डन लाइन ऑफ ट्रेड विद द बैंक, सबको समझ आ गई है? Yes, sir. ओके, आगे चलें। रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट, ठीक है, रिवॉल्विंग क्रेडिट, रिवॉल्विंग, सो दैट मींस इट रिवॉल्व्स, इसका मतलब ये क्या होगा? बार बार, ये बार बार रिपीट होगा रिपीट होता रहेगा। So a formal legal commitment to extend credit up to some maximum amount over a stated period of time. एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इसके अंदर आपको एक फॉर्मल लीगल कमिटमेंट है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। फर्म रिसीव्स रिवॉल्विंग क्रेडिट बाय पेइंग अ कमिटमेंट फी, आपको एक कमिटमेंट फी देनी होगी ऑन एनी अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं आपको एक क्रेडिट दे देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक, देखिए बैंक के पास कितने कस्टमर्स हैं, हाउ वुड बैंक्स जस्टिफाई, मेरे पास डिपॉजिटर्स ने पैसे रखे, मैं इन्हीं पैसों को इस्तेमाल करूंगा। अगर डिपॉजिटर अपने पैसे वापस लेने आ गया और वो पैसे मैंने आपको दिए हुए, तो मैं डिपॉजिटर को पैसे कैसे दूंगा? सर डिफरेंट कस्टमर्स होते तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कितने डिपॉजिटर्स आएंगे मेरे पास पैसे लेने, और स्टेट बैंक की एक रिक्वायरमेंट है कि इतने पैसे मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता, मैं वो पैसे अपने पास रखूंगा, बाकी पैसे मैंने इन्वेस्ट करने हैं क्योंकि मैंने इनको रिटर्न देना है, इनको मैंने इंटरेस्ट देना है, इसलिए मैं आगे एक्सटेंड करूंगा लोन। अब अगर आप लोग मुझे लोन नहीं वापस करेंगे तो मैं उनको पैसे कैसे दूंगा? वंस अगेन फिर प्रॉब्लम है। Extend So I would have to make a calculation, and normally this is called as credit creation. Have you heard about this thing? नो सर Not in economics. How you create credit? Credit को मैं कैसे create करता हूँ? Banks credit को कैसे create करते हैं? लोन दे लोन देके, लेकिन अगर मेरे पास 100 लोगों ने 100 रुपए रखवाए, इसने 10 रुपए, इसने 5 रुपए, इसने 2 रुपए, इसने 1 रुपए, और मैं लोगों को पैसे दूं और इसमें से स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 15 रुपए मैं अपने पास रख दूं, इस्तेमाल नहीं कर सकता, 85 में एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो ये तो बड़ा अजीब हुआ ना यार, 100 रुपए मेरे पास आएंगे, 85 में आगे दूंगा, तो क्रेडिट क्रिएट तो मैं नहीं कर रहा। क्रेडिट क्रिएशन इज ये 100 रुपए मेरे पास आए और मैं मैं इसे क्रिएट करूं 150, 200, मैं क्रेडिट को क्रिएट करता हूं, ठीक है। बैंक्स का काम क्रेडिट क्रिएशन है। बैंक्स का जो रोल है या एक जो उसका काम है वो ये चीज है, क्रेडिट को क्रिएट करना, ठीक है। ये क्रेडिट मैं कैसे क्रिएट करता हूं? जब मैं आपको लोन देता हूं तो क्या मैं आपको आपके हाथ में पैसे रख के देता हूं कि ये पैसे ले इसको इस्तेमाल कर? क्या मैं आपको पैसे देता हूं? नो सर नहीं, मैं आपके अकाउंट मैं क्रेडिट करता हूं, आप आगे पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट सारी कैश करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि पेमेंट्स कैश में नहीं होती, पेमेंट्स थ्रू बैंक, ठीक है, पेमेंट्स थ्रू बैंक होती है, थ्रू चेक्स होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं ये आगे जाएंगे किसी और के अकाउंट, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्रेडिट को क्रिएट करेंगे, यानी पैसे नहीं होंगे और पैसे बनेंगे, पैसे नहीं होंगे फिजिकली लेकिन पैसे बन रहे हैं, और उससे क्रिएट होगा इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसे तो नहीं है लेकिन पैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, उससे बनेगा इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं लेकिन पैसे लोगों के पास फिजिकली नहीं पड़े हुए लेकिन लोगों के पास पड़े हुए अकाउंट में। मेरे पास 20 लाख रुपए का लोन पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोन है 20 लाख रुपए इन कैश मेरे पास नहीं है। आई कैन यूज दैट 20 लाख, आई कैन इन्वेस्ट इट समवेयर, आई कैन गिव इट टू माय सप्लायर्स, आई कैन गिव इट टू सम अदर पार्टी, ठीक, आई कैन बाय गुड्स, आई कैन बाय फिक्स्ड एसेट्स, बट एक्चुअली दैट इज नॉट इन माय हैंड एज 20 लाख कैश तो कर सकते हैं, कैश तो कर सकते हैं लेकिन वो कैश नहीं होते ना, पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स, पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स। अगर आप चाहे अपने रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आप गौर से सुनिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। इन ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन यू हैव टू मेक अ पेमेंट
more than 100,000 rupees it must be made through check. बस ठीक है, आपको चेक्स थ्रू पेमेंट करनी है. अगर आपने चेक्स थ्रू पेमेंट्स करनी है, so that means it will be done through a bank. When it will be done through a bank, that means there will be a bank to bank transfers. बैंक टू बैंक ट्रांसफर कौन हैंडल कर रहा है? स्टेट बैंक. स्टेट बैंक. ठीक है, वो ऐसे तो नहीं है ना कि अभी बैंक जाके नेशनल बैंक को पैसे दे दे कि आप ले लो, ये इसके पैसे हैं जो इसने इसके अकाउंट में डालने हैं, ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, सो क्लियरिंग इज डन ओवर हियर स्टेट बैंक. ठीक. अब हो सकता है कि नेशनल बैंक ने अभी बैंक को कोई पैसे देना हो, अभी बैंक ने नेशनल बैंक को कोई पैसे देना हो, तो वो कहता है ठीक है यार इसको वो चेक्स नेट ऑफ कर दो. आपने इसको 1000 रुपए देने, इसने आपको 1100 रुपए देने, तो 100 रुपए आपको ट्रांसफर कर देंगे. बस 1000 रुपए तो अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ ना, वो तो अभी तक से सामने नहीं आया कि वो 1000 रुपए किधर है. सो दैट्स हाउ यू क्रिएट क्रेडिट एंड इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन रिटर्न. तो सारा मसला बेसिकली इसका है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रही है. बैंक इससे पैसे कमाता है. ठीक है, ये बैंक की जॉब है. अगर बैंक ये नहीं करेगा तो बैंक पैसे नहीं कमाएगा. अगर बैंक ये करेगा तो बैंक आपको लोन दिया, बैंक आपसे पैसे लेगा, इससे बैंक पैसे कमा रहा है. सिंपल एज दैट. ठीक है, अगर ये बंद हो गया तो ये नहीं रहेगा. ठीक, लेकिन अगर ये बंद कर दूं तो बैंक बंद हो जाए. ये मेरी पीएचडी का एक चीज थी जो बहुत आसान लफ्जों में मैंने आपको बताई. ठीक है, और जिसकी वजह से I was asked not to continue with this topic and actually abandoned it. तो ये फिर मैंने छोड़ दिया. ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन. ओके, आप लोग इसको जरूर सर्च कीजिएगा. आपको ये अब बहुत कम बुक्स में मिलेगा. ये इन्होंने with the passage of time, जब मैं स्टूडेंट था, so it used to be in discussion, but now they have actually banned it. ये अब कहीं नहीं. सर तो मतलब बैंक्स इन्फ्लेशन कर रहे हैं, आसान बात. सिंपल. लेकिन अगर आपने बैंक्स को बंद किया या आपने इन्फ्लेशन को बंद करना चाहते हैं तो आपको बैंक्स को बंद करना पड़ेगा. और बैंक्स जो हैं अब छोटे बिजनेस से रहे, बैंक्स आर एक्चुअली बिगर देन कंट्रीज. बैंक्स इतने बड़े हो गए हैं कि वो कंट्री के जीडीपी से ज्यादा उनके एसेट के पोर्टफोलियो में. इतने बड़े बड़े बैंक्स जो आपकी कंट्री से भी बड़ा, पाकिस्तान से बड़े बड़े बैंक्स. तो अगर हमने उनको बंद कर दिया तो इकोनॉमी कोलैप्स करती. ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन. ये तो थोड़ा सा आपको ऑफ द टॉपिक थोड़ी सी बातें बताई. रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट. रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट ये है कि आपके पास एक फॉर्मल नोट, आपके पास एक फॉर्मल कमिटमेंट है कि आप लोन देते रहेंगे अगेंस्ट अ फी ओवर अ स्टेटेड टाइम ऑफ पीरियड. अब अगर आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते तो बैंक कहता है कि मैंने तो आपको एक फैसिलिटी दी थी, आपकी वजह से मैंने ये फैसिलिटी किसी और को नहीं दी. ठीक है, अगर आप इसको इस्तेमाल ना करते तो कोई और कर ले. अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो अनयूज्ड पोर्शन पे भी आपको एक फी देनी पड़ेगी. जो आपने यूज किया उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट. और जो अनयूज्ड होगी उसके ऊपर आपको क्या देनी पड़ेगी? सर्विस फी. इस फी से मैं पैसे कमाऊंगा. कभी बैंक्स पाकिस्तान में बैंकरप्ट हुए हैं? नो. फाइनेंशियल क्रंच आया, ठीक, इतने बैंक्स बैंकरप्ट हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड. पाकिस्तान में कोई भी बैंक बैंकरप्ट नहीं. ठीक. बाय पेइंग कमिटमेंट फी और एनी, सोचिएगा इन बातों पे जरा सोचिएगा कि हाउ इट हैपेंस. ठीक है, नहीं, इससे पहले भी फाइनेंशियल क्रंच आया था 2008 में. उसमें भी कोई बैंकरप्ट वो नहीं हुआ था, बैंकरप्ट नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, ग्लोबली बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्ट हुए, पाकिस्तान में कोई बैंक बैंकरप्ट नहीं. ओके, कमिटमेंट फी और एनी अनयूज्ड पोर्शन. ओके, वी हैव डन. कमिटमेंट फी क्या है? कमिटमेंट फी हमने कहा फी चार्ज बाय द लेंडर फॉर एग्रीइंग टू होल्ड क्रेडिट अवेलेबल. वो आपके लिए पैसे रख रहा है, तो इस वजह से वो आपसे कहता है कि मुझे इसके पैसे देंगे आप. ठीक है, मुझे इसके लिए एक फी देंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज कमिटमेंट फी. ये भी क्लियर हो गया? कमिटमेंट फी भी क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन. एग्रीमेंट्स फ्रीक्वेंटली एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर. ये एग्रीमेंट 1 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, इसलिए इसको रिवॉल्विंग बोलते हैं क्योंकि ये एक्सटेंड होते रहते हैं. ठीक है, रिवॉल्विंग करते रहते हैं, ये क्रेडिट एग्रीमेंट एक्सटेंड होते रहते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट. ओके, ट्रांजैक्शन लोन. ट्रांजैक्शन लोन क्या है? इट्स अ लोन एग्रीमेंट दैट मीट्स द शॉर्ट टर्म फंड नीड्स ऑफ द फर्म फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक पर्पस. आपने एक ट्रांजैक्शन करना है. आप कहते हैं मैं एक बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं या मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक खरीदना चाहता हूं.
अब आप कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन इसी एक ट्रांजैक्शन की। वैसे जब आप लोन लेते हैं तो वो लोन लेके आप इस्तेमाल करते हैं ना, आप उससे कोई एसेट खरीदते हैं, आप फिर कहते हैं अच्छा चलो बिजली का बिल आ गया ये पे कर दो, अच्छा ये आ गया ये पे कर दो, सैलरीज देनी है ये पे कर दो, यानी उसका मल्टीपर्पज है एक किस्म। ट्रांजैक्शन लोन क्या है? लोन एग्रीमेंट जो कि शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करे, बट इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक इसी काम के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने एक लोन लिया शॉर्ट टर्म का जो कि सिर्फ एक पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। Each request is handled as a separate transaction by the bank. So every request you made is a separate transaction. वो एक ट्रांजैक्शन है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होगा। And project loan determination is based on the cash flow ability. जितना पैसे आप उस ट्रांजैक्शन से कमा सकते हैं, आप उससे कितने पैसे ले सकते हैं, इसकी बेसिस पर बैंक आपको वो लोन देगा, और कितना लोन देगा वो इसके ऊपर बेस करेगा। आप उसे बताएंगे कि मैं इससे ये करना चाहता हूँ, वो कहेगा अच्छा ये करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उससे कितना रिटर्न आएगा आपके पास। आप कहते हैं कि उससे पहले मुझे इतने पैसे आएंगे, फिर इतने पैसे आएंगे, फिर इतने आएंगे, ये कैश फ्लोस मेरे पास कैश इनफ्लोस आएंगे। उसके मुताबिक बैंक आपसे कहता है ठीक है पैसे इससे आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छा है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये ट्रांजैक्शन अच्छी है, ओके जी लोन सैंक्शन। सो द लोन विल बी सैंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ कि कितनी कैश फ्लो आप उस ट्रांजैक्शन से ले सकते हैं। The loan is paid off at the completion of the project by the firm from resulting cash flows. ठीक है? Clear? Transaction loan clear? Transaction loan specific transaction के लिए, और इस बेस पे है कि वो ट्रांजैक्शन कितने कैश इनफ्लो लेकर आता है। इसकी बेस पर आपको बैंक लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक काम के लिए। उस एक स्पेसिफिक काम से आप कितने पैसे या कितनी कैश इनफ्लो कर सकते हैं, इस बेसिस पे वो आपको लोन दे देता है, और आप उससे अपना काम करते हैं, और जो कैश इनफ्लोज आते हैं उससे आप अपने इंटरेस्ट को अपने लोन को रीपे करते हैं। गॉट द आइडिया नाउ? गॉट द आइडिया? जाए आगे? ब्रेक। एक ब्रेक। ओके जी, पॉज कर। अटेंडेंस समझ? ओके ना, लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स हम लोगों ने पढ़े ना, डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट रेट्स। हम लोगों ने कंपाउंड रेट की बात की, हम लोगों ने डिस्काउंट रेट की बात की, हम लोगों ने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स की बात की, हम लोगों ने इंटरनल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात की, हम लोगों ने इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट की बात की। अब बात करते हैं प्राइम रेट। ठीक है? प्राइम रेट। प्राइम रेट क्या है? प्राइम रेट is the short term interest rate charged by bank to large trade worthy customers. So when you have a customer who is a very loyal customer, ठीक है, and who is a very good customer, he has millions of rupees in your bank, or he is asking for a loan, तो फिर you will give a rate which will be relatively low, and that rate will be called as prime rate. This is the short-term interest rate which is charged by banks to large, trade-worthy, which can pay back their debts easily, trade-worthy Customers. Got the idea? Yes, sir. Prime one clear? Prime rate clear? Yes, sir. Okay. Differential from prime depends on cash balances. Now, if something is apart from prime rate, let's say 6%. अब अगर 6 की बजाय आपको रेट मिल रहा है 7%, ठीक है, या आपको रेट मिल रहा है कोई भी रेट, वो रेट किसकी वजह से मिल रहा है, उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? This differential from prime depends on cash balances. How much cash you have with your bank. आपने उस बैंक के साथ कितने पैसे रखवाएंगे, एक चीज। अदर बिजनेस विद द बैंक, आपने बैंक से मॉर्गेज भी कराया हुआ है, आपने कार भी फाइनेंस कराई हुई है, आपने क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ है, आपने उसका कोई और लोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो द मोर बिजनेस यू गिव टू द बैंक इज एबल टू गिव यू अ लोन, because then the bank is actually getting a lot of business from you. आपसे वो काफी पैसे कमा रहे हैं ना, तो इस वजह से वो आपको अच्छा रेट देगा, कम से कम रेट। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द लोन, उस लोन को
सर्विस करने का, उसकी लीगैलिटीज पूरी करने का, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने का, उसको प्रोसेस करने का, उसके ऊपर खर्चा कितना है। अगर उसका खर्चा ज्यादा है तो फिर इंटरेस्ट रेट वुड बी मोर, अगर उसका खर्चा कम है सो इंटरेस्ट रेट वुड बी लेस। गॉट द आइडिया? प्राइम रेट क्लियर? ओके, कंप्यूटिंग इंटरेस्ट रेट्स। करेक्ट बेसिस, द इंटरेस्ट इज पेड एट मैच्योरिटी ऑफ द नोट। जब भी नोट मैच्योर हो जाता है अब आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, हम इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ठीक। अब एक है करेक्ट बेसिस, इसको वर्ड्स देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टार्टेड सो फार। एग्जांपल 1000 लोन एट 10% स्टेटेड इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर। 100,000 का लोन 10% पे 1 साल, ठीक है। 100,000 का लोन 10% पे 1 साल के लिए, तो अगर 100% 100,000 का लोन है तो इसका 10% कितना होगा? 10,000. इसका 10% कितना होगा? 10,000. 10,000। सो 10,000 इज इंटरेस्ट, ठीक है। आप कितने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको लोन कितने का दिया? 1 lakh. 1 लाख, तो आप 1 लाख इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो अगर 10,000 इंटरेस्ट है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लाख पूरा 100,000, तो ये इसका कितना परसेंट है? ये इसका 10%। दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट बेसिस। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। हमने इस तरह की कैलकुलेशन अब तक की, सही है। हमने इस तरह की कैलकुलेशन की है ना कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट था उसको मल्टीप्लाई हम करते थे, वो उस पैसे को हम लोग इस्तेमाल करते थे। अब एक और तरीका है व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्काउंट बेसिस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है? इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनिशियल। अब आपने लोन लिया 100,000 का, इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो इंटरेस्ट कितना बन गया? 10,000 का। लेकिन आपको 10,000 रुपए नहीं है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कितने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 लाख Minus 10. minus 10,000 equals 90,000. So that means, अब देखें वो तो आपसे कह रहा है कि 10% ना, कि मैंने आपको 10% के ऊपर लोन दिया। 1 लाख रुपए का लोन है, 10% के ऊपर आपको लोन दिया, 10,000 रुपए मैंने रख दिए, 90,000 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो वो आपसे कह रहा है कि 10%, लेकिन ये असल में कितना परसेंट बना? 11. 10,000 over 90,000, so this is actually 11. 11.11. Got the idea? This is called as discount basis. और जो आप लोग जो इससे पहले करते आ रहे Sir, वो अच्छा कि ये अच्छा. बैंक के लिए, बैंक के लिए अच्छा है, ये अच्छा. आपके लिए वो अच्छा. अच्छा है। देखिए किसी एक का प्रॉफिट, किसी और का नुकसान, ठीक है। आप अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो इसका मतलब बैंक आपसे कम कमा रहा है, बैंक नुकसान कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में कभी नहीं करता। अगर आप नुकसान में जा रहे हैं तो बैंक कमा रहे हैं आपसे, बस। अगर बैंक नुकसान में जा रहे हैं तो आप कमा रहे हैं बैंक से। लेकिन वंस अगेन मैंने आपसे कहा ना, बैंक्स पाकिस्तान में लॉस नहीं कर रहे अनलेस दे आर पेइंग टू गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और they are paying to people who can actually write off their loans. Write off क्या होता है? What is write off? To finish, to cut off. खत्म कर खत्म देना। करना. यानी आपने लोन लिया और आपने शो किया कि यार ये तो बस लॉस हो गया, बस खत्म हो गया, बस ये ऑर्गेनाइजेशन थी और ये तो बिल्कुल खत्म हो गई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसकी लैंड भी खत्म हो, हमने बेच दी, हम बैंकरप्ट हो गए, अब ये हो गए, वो हो गए, बैंक का तो नुकसान हो गया, ठीक है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबल वे वेयर इफ मीडिएटेड थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी, अदरवाइज इवन दैट इज नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, ठीक है। अदरवाइज ये भी नहीं होता। इस वजह से बैंक नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी नुकसान करता है तो इसकी वजह से, इसलिए बस। इसके अलावा बैंक्स पाकिस्तान में आर गुड बिजनेस, वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, दे आर अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट्स, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी है, बैंक चार्जेस भी हैं। आप खुद ही सोच लें कि एवरी टाइम यू गेट मनी फ्रॉम एन एटीएम, यू आर एक्चुअली पेइंग बैंक 2 rupees something. यू आर पेइंग समथिंग टू द बैंक, ठीक। मैं तो हर महीने 30 रुपए दे रहा हूँ, Maybe.
किस बात के? मुझे नहीं पता। उसको पता नहीं वो क्या चीज बोल रहा है, पता नहीं कौन सा चार्ज उसको लगा रहा है और हर महीने मुझसे ले रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट एंड व्हाई आर दे चार्जिंग मी। आई एम नॉट इवन getting a loan from a bank, but the bank still charging me rupees 30. Used to charge me 20, now has increased up to 35 rupees per month. मेरे एक कार्ड के ऊपर, ठीक है? तो अगर मेरे 4 कार्ड्स हैं तो फिर, और अगर 12 महीने है बैंक, और फिर अगर जितने लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, so now you can calculate. Let's move on. Compensating balances. Compensating balances क्या? Non-interest bearing demand deposits maintained by a firm to compensate a bank for services provided, credit lines or loans. Non-interest bearing, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। Non-interest bearing demand deposits, ठीक है? Demand deposit maintained by a firm, firm maintain करता है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, to compensate a bank, किसकी compensation के लिए? बैंक को compensate कर रहा है। To compensate a bank for services provided, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चेक्स आपको देता है, आपको ड्राफ्ट देता है, आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, आपको ब्ला 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 एटीएम दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है। उसके लिए क्रेडिट लाइंस, लोन्स, इन सब चीजों के लिए बैंक आपसे पैसे ले रहा है। क्या ले रहा है? एग्जांपल, 1 million loan at 10% stated interest rate for 1 year with required 150,000 compensating balance। बैंक आपसे कहता है यार ये पैसे आप इधर रखेंगे, ये पैसे आप इधर रखेंगे। उसने आपको लोन कितना दिया? 1 million का। इंटरेस्ट रेट आपसे कितना ले रहा है? 10% इंटरेस्ट रेट ले रहा है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि आपने कितने पैसे रखवाने हैं? 150, ठीक है? 150,000। तो इसका मतलब अगर आपने लोन 1 million का लिया और 150 को कह रहा है इसको हाथ नहीं लगा, इसको नहीं निकालना, इसको आप बैंक से नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको लोन एक्चुअली कितने का मिल रहा है? 850 का। ओके, 850 का आपको लोन मिल गया। लेकिन वो जो आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट देना है, वो कितना आपसे मांग रहा है? 10%। और किस के ऊपर मांग रहा है? 1 million। 1 million के ऊपर। तो 1 million का 10% कितना बन गया? 100,000। यस। लेकिन असल में आप पैसे कितने इस्तेमाल कर रहे हैं? 850। तो वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है 100,000 इसके ऊपर, लेकिन आपको पैसे कितने दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए? 850, क्योंकि 1.5 लाख रुपए वो कह रहा है कि आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 1 लाख दिए रुपए, वो आपने इसके ऊपर दिए। आपने तो उसको 10 लाख के ऊपर तो नहीं दिए ना, आपने तो 8.5 लाख के ऊपर दिए, क्योंकि आपको इस्तेमाल करने की इजाजत 8.5 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरेस्ट रेट असल में कितना बना? 100,000 divided by 850,000 which is equal to 11.76%. So once again the bank is earning. बैंक earn कर रहा है ना, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बैंक is earning from you and banks do not get bankrupt in Pakistan. ठीक है? मैं बार-बार ये कहता हूँ, मेरी जो PhD है वो बैंकिंग की है, ठीक है? So I've actually studied it. सर बाहर Great किस तरह deal. होता है? बाहर पाकिस्तान की बाहर हाँ ये चीजें होती हैं, लेकिन इतनी इंटेंस नहीं होती, सर्विस चार्जेस इतने नहीं होते, ठीक है? जो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनसेटिंग बैलेंसेस इतने नहीं होते, सर्विस चार्जेस इतने नहीं होते। यहाँ पर तो आप अगर यूं करके हिलेंगे तो बैंक आपसे पैसे लेगा, आप यूं हिलेंगे तो बैंक आपसे फिर पैसे लेगा, आप बैंक के अंदर कदम रखेंगे बैंक आपसे कहेगा पैसे दो, आप बैंक बिल आप पे करेंगे, बैंक आप उससे उस पे भी पैसे आपसे ले रहा है, आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, अपने पैसे, मेरे पैसे निकाल रहा हूँ, उसमें मुझसे पैसे ले रहा है, मैं चेक वो कर रहा हूँ, बैंक मुझसे पैसे ले रहा है, मैं इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैंक मुझसे पैसे ले रहा है, बैंक ने मुझे कार्ड दिया हुआ है, बैंक उसको मुझसे पैसे दे रहा है। हालांकि हर साल वो मुझे पैसे, बैंक मुझे नया कार्ड देता है, नो ठीक है, लेकिन हर साल वो मुझे पैसे देते हैं, ठीक है? So all of these are the charges, and the bank is actually earning a handsome amount from charges plus net interest margin. ये मेन अर्निंग है बैंक की। आपसे पैसे लिए 10% आपको दे रहा हूं, आगे लोन दे रहा हूं 12% का, ये मेरा जेन्युइन काम है, ये मेरा काम है, बैंक का ये काम है, बैंक यहां से पैसे कमाता है। लेकिन अब तो बैंक कितनी जगहों से पैसे कमा रहा है आपके सामने, कितनी चीजें हमने यहाँ पे देखी, ठीक है? बैंक वहां से पैसे कमा रहा है आपसे, ठीक है? और आपको एक किस्म का शायद पता भी नहीं चल रहा। अब अगर एक आम बंदा हो तो ये कहेगा ठीक है यार 1.5 लाख रुपए बैंक ने कहा अपने पास रख दो, बैंक को मैं 10% दे रहा हूँ, लेकिन असल में आप बैंक को 10 नहीं दे रहे, आप बैंक को दे रहे
11.76%. ठीक है? सही है ना? सो थिंक ओके सर जी, आगे सर बस